नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। तो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स को क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की। 10 से लेके 16 तारीख तक की इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम देखेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करने के बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हैंगऑन एंड स्टार के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है वेरी रिसेंट आप लोगों के रिश्ते में एक स्टकनेस आ गया है। पहले ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव थे, रेस्टलेस थे। कभी भी आपसे मिलने आ जाना, कभी भी घूमने चले जाना, बात कर लेना, बात बात में परेशानी झगड़ा कर लेना, कभी मन किया प्यार कभी मन किया झगड़ा। इतना रेस्टलेस था, इतना इंडिसाइसिव था कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक इनमें ये चीज खुद में ही खुद को खटकने लगा और उनको लगा कि ये सब करने से अच्छा है मैं अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दूं। हमेशा दूसरों पर रुआब झाड़ना, मतलब हमेशा अपने मर्जी मुताबिक दूसरों को चलाने के बारे में सोचना, ये गलत है। हो सकता है इसकी वजह से रिश्ते में परेशानी आई है। तो इन दिनों ये रिश्ते को एक अलग नजर से देखने के बारे में सोच रहा है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है। जो भी गलती, जो भी अस्थिरता, जो भी गलत निर्णय उनका था, इन चीजों से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, सही तरीके से अपने काम को करना चाहते हैं और दूसरों की नजर से रिश्ते को देखना चाहते हैं। खास करके आपकी नजर से ये रिश्ते को देखना चाहते हैं। सैक्रिफाइसेस के मूड में भी आ गए हैं। इनको लगता है कि रिश्ता बिना सैक्रिफाइस के नहीं चल सकता, तो ये रिश्ते में सैक्रिफाइसेस भी करने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ खुद को हील भी कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से इन दिनों। ये पहले जैसे थे रेस्टलेस, इंडिसाइसिव, उद्दंड अगर मैं कहूँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी ये खुद को चेंज कर रहे हैं इन दिनों। साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि कुछ नया करना चाहिए, रिश्ते के बिहाफ में एक्शन लेना चाहिए। बहुत परेशानी आपने रिश्ते में देखा, अभी आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या आता है, देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
आप एक्शन लेना चाहते हो कैप्रिकॉर्न, आप बात करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। क्लैरिटी चाहिए आपको, रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए। ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बंदा सोच क्या रहा है, पहले ऐसा था अभी ऐसा क्यों हो गया, क्यों चुप हो गया, क्या परिवर्तन के बारे में सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये स्टकनेस क्यों आ गया है रिश्ते में। पहले तो रिश्ता अच्छा जा रहा था, जैसे भी थे ये ऐसे थे। तो आपको बात करनी है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इन्होंने खुद को चेंज करना शुरू कर दिया है, जैसे पहले थे ऐसे नहीं है अभी। ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो रिश्ते में, बहुत परेशानी चल रहा है रिश्ते में, नई शुरुआत करना चाहते हो, कहीं से पैसे मिल जाए, पैसे से रिलेटेड नया काम, रिश्ते में नई शुरुआत। फिलहाल आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है और आप करंटली ऐसा सोच भी रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ कप्स, ये अभी कुछ बताएंगे नहीं आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, अपने सोच को बदलना चाहते हैं, अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं। जो भी गलती इनसे हुआ है रिश्ते में, अपनी लाइफ में बहुत गलती इन्होंने किया, उन गलती को सुधारना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी ये अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे। यस, ये अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। मुझे लगता है रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक इनको चाहिए, या फिर इनके पास और भी रिश्ते हैं उनको संभालना पड़ेगा। उस वजह से ये चुप है, ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। द एम्परर का कार्ड आया है, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस रिश्ते में। उनको उस तरफ भी देखना है, उनको इक्वल गिव एंड टेक देना है। पहले जैसे आपके साथ ये वक्त देता था, कभी भी आपके पास चले आना, आपके साथ घूमने चले जाना, पार्टी शार्टी करना, बातें करना, मिलने आ जाना, अभी ये इन दिनों ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको और रिश्ते को भी देखना पड़ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ रहा है। कहीं और भी इनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना पड़ रहा है। साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी पर भी ये बंदा काम कर रहा है। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो हो सकता है आपके पर्सन। अभी ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ रिश्ते में शादीशुदा है तो ये आपको भी इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, वरना अगर आपके साथ शादीशुदा नहीं है तो ये आपके साथ अभी सिर्फ दोस्ती रखना चाहते हैं, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना और अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। जहां उनकी जरूरत है, जितना जरूरत है, जहां जो देना है वहां देना चाहेंगे। आपके साथ रिश्ते को दोस्ती में कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्यार तो है लेकिन फिलहाल वो अपनी इमोशन को छुपा के रिश्ते को दोस्तों की जैसा रखना चाहते हैं। दोस्ती का माहौल रखेंगे, दोस्ती जैसी रखेंगे, रिश्ते को बैलेंस रखेंगे रिश्ते को, क्योंकि उनको और भी रिश्ता निभाना है और आपके साथ भी रहना है, और साथ ही साथ अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखना है। अपने पोस्ट को बरकरार रखने के लिए इनको इन चीजों को अभी करना पड़ेगा और ये करेंगे भी। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप इनके तरफ से कोई न्यूज आ जाए, आप डिसीजन लेना चाहते हो, टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए आपके प्रति, आप सोच रहे हो कि कब ये कोई डिसीजन देगा, कब इनके तरफ से कोई डिसीजन आएगा,
तब मैं डिसीजन लूंगा या लूंगी। कोई टेक्स्ट का इंतजार, कॉल का, मैसेज का, डिसीजन लेने का इंतजार रहा है आपको। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, डेथ के कार्ड। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड डेथ के कार्ड। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो। आप चाहते हो रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए। जो भी सर्कल चल रहा है, पेनफुल सर्कल जो भी चल रहा है रिश्ते में, हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट या फिर कुछ इग्नोरेंस का सिचुएशन चल रहा है कि बंदा आपको वक्त नहीं दे रहा है। तो आप चाहते हो, स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, आप चाहते हो, सॉरी, आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके डिसीजन ले लिया जाए, क्योंकि इस रिश्ते में एक लस्ट तो है ही। रिश्ते की अंजाम आपको पता नहीं है, आपको भी नहीं है, आपके पर्सन को भी नहीं। ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है प्यार के साथ, एडिक्शन के साथ, अट्रैक्शन के साथ। तो आप चाहते हो कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी चल रहा है, जैसे कि नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, बात नहीं हो रहा है, ये आपसे मिलने नहीं आ रहा है, तो आप चाहते हो कि चाहोगे कि ये पूरी परेशानी खत्म हो जाए, ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले। जैसा रिश्ता चल रहा था वैसे चले, रिश्ते में प्यार हो, आकर्षण है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये इस रिश्ते से अभी खुद को दूर रख रहे हैं। ये क्या हो गया, रिश्ता पहले जैसा था अब ऐसा तो नहीं है। आप परेशानी में आ गए हो, आप सोचोगे कि ये रिश्ते में इतना परेशानी क्यों आ रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का रिश्ता दिखाई दे रहा है। जो भी है, आपको किसी उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज का इंतजार है, आप खुद को हील भी कर रहे हो, आपको क्लैरिटी भी चाहिए होगा, आप रिश्ते को लेके डिसीजन भी लेना चाहोगे। जो भी पेनफुल सर्कल आपके रिश्ते में चल रहा है, आप चाहोगे कि वो परेशानी खत्म हो जाए और आप लोगों का रिश्ता जो है वो सही हो जाए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, सडन लक चेंजेस, सडन चेंजेस होने जा रहा है रिश्ते में। सडनली सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत ऐसे वक्त आता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, कभी बहुत गेन देता है, कभी बहुत लॉसेस भी देता है। सडन लक चेंजेस का कार्ड है ये। हमेशा कुछ ना कुछ अचानक हो। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों को बहुत ज्यादा दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत दिमाग से अगर सोच रहे हो, एक तो आपके पर्सन सोच रहा है, अगर आप भी सोचने लग जाओगे, आपको भी ये लगेगा कि मुझे क्लैरिटी चाहिए रिश्ते को, अभी कुछ नाम दिया जाए, रिश्ते में डिसीजन ले लिया जाए, तो ये आपको परेशान करेगा। लेकिन आपका रिश्ता दोबारा से मौका मिल रहा है, इस रिश्ते को दोबारा से मौका मिल रहा है। लेकिन अपने अपने तेवर को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा तेवर में रहते हो तो आपको कम करना पड़ेगा। दिमाग की बजाय दिल से सोचने की जरूरत है। रिश्ते को दोबारा मौका मिलने जा रहा है, भगवान के भरोसे। आप लोग दोनों के दोनों रिश्ते को दोबारा मौका दोगे। अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, हालांकि ये रीडिंग लव एंड रिलेशनशिप का है, लेकिन किसी
का तो रिश्ते में नो कांटेक्ट चल रहा है, कोई इंतजार कर रहा है, कोई खुद को रोक के रखा है, कोई अपने परिवार की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो जो भी होगा यूनिवर्स आपको दोबारा से एक मौका दे रहा है। आप लोगों के रिश्ते में सडन एक चेंजेस आएगा, लेकिन आप लोगों को अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ दिल का भी इस्तेमाल करना है। दिल और दिमाग का दोनों का अगर इस्तेमाल करते हो, रिश्ता दोबारा से एक बार शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द। जो रिश्ता परेशानी में चला गया था, जो रिश्ते में स्टकनेस आ गई थी, नया रिश्ता आ गया था, जो रिश्ते में आपको समझ में नहीं आ रहा था कैप्रिकॉर्न, वही रिश्ता दोबारा से शुरू होने जा रहा है। और ये सडनली होगा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स से, क्योंकि आप दोनों के दोनों स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करोगे और समझदारी के साथ रिश्ते को चलाओगे। पहले अगर आप जिद कर रहे थे कि मेरे रिश्ते में मुझे कैप्रिकॉर्न, आप स्टेबिलिटी मांग रहे थे, ये वो, अभी ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। रिश्ता दोनों के दोनों अपने अपने सूझबूझ और समझदारी के साथ रिश्ते को दोबारा मौका आप दोगे। आप लोग दोनों ही रिश्ते में आओगे, सडनली कुछ चेंजेस होगा आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन आप लोगों को समझदारी के साथ रिश्ते को चलाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये सब छोड़ के आपके पास चले आए तो नहीं आएंगे, अगर वो चाहते हैं कि आप सब छोड़ के उनके पास चले जाओ, नहीं आप जा पाओगे। सूझबूझ और समझदारी के साथ रिश्ते को चलाना है। जैसे कि लोग समझदारी के साथ एक नहीं दो रिश्ते भी चला लेते हैं, यहाँ दो रिश्ता ही चल रहा है, तो आप लोगों को अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देख लेते हैं एंजल क्या बोल रहे हैं। अबंडेंट, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, अबंडेंट तो डेफिनेटली आएगा, आप लोगों के रिश्ते में भी आएगा, आप लोगों की लाइफ में भी आएगी, पैसे आएंगे, समृद्धि आएंगे, रिश्ते में सुधार होगा, रिश्ते को दोबारा मौका मिलेगा। यूनिवर्स आपको ये दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है था म्यूचुअल एनर्जी में, तो यूनिवर्स आपको ये सब कुछ देने जा रहा है। तो दोनों हाथों से उनका आह्वान करें, ग्रैब करें, अपनी खुशी को दोनों हाथों से समेटें और यूनिवर्स का थैंक यू करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।